नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी लिए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, तो उसी सीरीज़ में लास्ट हमने जो एग्ज़ाम डिस्कस करा था वो था आपका क्लर्क का। और आज मैं आपके लिए एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ, और ये आपका जो एग्ज़ाम है ये रहेगा लेबर इंस्पेक्टर का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम 2018 का है और हम डिस्कस करने वाले इसका जीके सेक्शन। तो जितने भी पार्ट्स बनेंगे 3 से 4 लेके वो सारे के सारे मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूँगा। हम 25 से लेके 30 के आसपास क्वेश्चन को एक पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी भी ना बने। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री के कुछ एक। तो क्वेश्चन क्या है, ऑथर ऑफ नैन सूत्र वॉज, नैन सूत्र के लेखक कौन थे? 51 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन डी, इनका नाम था गौतम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 50 का, द स्पेशल ड्राइंग राइट STR जिन्हें कहते हैं आर एलोकेटेड बाय, विशेष आरोहण अधिकार है किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। और STR की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52, विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन? तो इससे पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जीके सेक्शन के नहीं है, वो थोड़े अलग टॉपिक है, तो उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो जीके सेक्शन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, नंद। नेक्स्ट, बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, शाक्य। नेक्स्ट, चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज, तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त करेक्ट आंसर इसका। द कैपिटल ऑफ कदम किंग वॉज, कदम के राजाओं की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट, द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वर नोन एज, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उन्हें कहते थे रुपयक्का। नेक्स्ट, भगवत धर्म इज सेंटर अराउंड द वर्शिप ऑफ, तो ये जो भगवत धर्म था ये किसकी पूजा पर केंद्रित था? किसकी पूजा इसमें की जाती थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विष्णु की। क्वेश्चन के नेक्स्ट, हु फाउंडेड 4 मठास इन 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट, महाबलीपुरम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी? महाबलीपुरम की। 59 का ऑप्शन ए, पल्लव करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मलिक काफूर वॉज हुज जनरल, तो ये किसके सेनापति थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल अबिदीन? सुल्तान जैनुल अबिदीन द्वारा भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, कश्मीर पर। नेक्स्ट, आमिर खुसरो वॉज बॉर्न एट, तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था आमिर खुसरो का? तो पटियाली, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज किल्ड बाय, तो इतिहासकार जो थे अबुल फजल, तो इन्हें किसके द्वारा मारा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वीर सिंहदेव बुंदेला के द्वारा, वीर सिंहदेव बुंदेला के द्वारा। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिखिज्म? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? 64 का ऑप्शन सी, नानक ने की थी, गुरु नानक ने। नेक्स्ट 65, इंडियन फैक्ट्री एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड इन, भारतीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1881 में। हु वॉज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? तो चंपारण जो नील आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? 66 का ऑप्शन सी,
महात्मा गांधी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट 68 क्या है? इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन से जरूर पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 69 का करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1939 में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन भी याद रखो और आंसर भी, और जो ईयर मेंशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, जॉन सिमन। बाकी मेंबर कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। और कमेंट करके बताया कि किसने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था, अपनाया था। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा था कि किसने एक्सेप्ट किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उनके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू द, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लेजिस्लेटर के, विधायिका के अंडर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, तो इनमें से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पे। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 जो अनुच्छेद है उसमें भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग यानी उन्हें हटाने की बात कही गई है। नेक्स्ट 76, हु एक्सरसाइजेज एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार है, सरकार के संसदीय स्वरूप के अधीन वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में जो पावर का यूज़ करता है वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 77 क्या है? हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, तो लीगल मैटर जो भी होते हैं उस पर भारत सरकार को कौन एडवाइस करता है, परामर्श कौन देता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर द कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो राज्यसभा लोकसभा के द्वारा दिए गए, लोकसभा द्वारा उसके विचारण के लिए भेजे गए किसी वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकता है? मान लेते कोई फाइनेंस बिल है जो लोकसभा के द्वारा राज्यसभा में भेजा गया है, ठीक है, तो वो अपने पास उस बिल को कितनी देर तक रख सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 14 डेज, 14 दिन तक।
तो अगर कोई लोकसभा से कोई भी फाइनेंस बिल राज्यसभा में जाता है तो मैक्सिमम 14 दिन तक वो वहाँ पे रह सकता है। ठीक है, कुछ भी परामर्श अगर उन्होंने देना है उस पर। तो नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान में अनुबंध के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 552। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। और बात करें एट प्रेजेंट कितने हैं? 545। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 545 है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की। ठीक है, तो उसमें बात करें 545 में, इसमें आपके पास जो दो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस तरह एक क्वेश्चन बनता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250, 250। और एट प्रेजेंट कितने हैं? 245। और इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 12। ठीक है, नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने करता है? 12। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इस पार्ट का? द मिडिल यूनिट इन द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इज, तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मध्य इकाई क्या है? मिडिल यूनिट क्या है? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पंचायत समिति। पंचायत समिति ये क्या है? मिडिल यूनिट। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कुछ एक, जिसमें मैंने 9 से 10 के आसपास वीडियो बनाई थी इंडियन पॉलिटी के ऊपर स्पेशली, तो उसमें पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करा है पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो ये हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था 11वीं शेड्यूल में है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे सजेशन दिए गए थे। तो सबसे पहला जो सजेशन इसमें दिया गया था वो दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, और वो सजेशन क्या था? ये सजेशन था 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहला था जिला परिषद, ठीक है, जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद था प्रखंड समिति और सबसे लास्ट में था ग्राम पंचायत। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे पंचायती राज सिस्टम के बाकी जो क्वेश्चन आते रहेंगे, तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन आगे रहेंगे वो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, और अगर कोई करेक्शन रहेगी तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूँगा। थैंक यू सो मच।